भाई लोग सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी होली। जाओ एक दूसरे को कलर लगाओ, लेकिन सबसे पहले कंसर्न ले लेना, उसके बाद फिर कलर लगाना। ये नहीं कि पकड़ के जबरदस्ती किसी को भी धर के रगड़ दिया कलर लगा के। इस वाली वीडियो में मैं जो मानवा को कवर करने वाला हूँ, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है हम सब लोग के बीच में अभी के लिए। तो खैर मैंने एक आध महीने पहले इसे खत्म कर दिया था, लेकिन एग्जाम की वजह से मैं इसे कवर कर नहीं पा रहा था अभी। लेकिन अभी एग्जाम खत्म और चुपचाप से मैं इधर कवर करने के लिए आ गया हूँ इसे। इस वाली वीडियो में मैंने पूरे पूरे 6 चैप्टर्स को कवर कर दिया है, और हो सकता है अगले वीडियो में मैं और भी ज़्यादा चैप्टर को कवर करूँ। इसलिए तुम सब लोग इस वाली वीडियो में जितना हो सके उतना सपोर्ट दिखाना। चलो वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो द लिवाइथन की स्टोरी स्टार्ट होती है और हम सब लोग को बताया जा रहा होता है नरेटर के थ्रू कि पूरी की पूरी अर्थ का लैंड मास पानी के थ्रू कवर हो चुका है। और हम सब लोग की सिविलाइजेशन जहाँ पे कभी इंसान रहा करते थे, अब वहाँ पे तुम्हें पानी के अलावा और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ह्यूमैनिटी बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी है, और हम सब लोग के मरीन लाइफ के अंदर बहुत ही बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। देखो यहाँ पे कहीं भी मरीन लाइफ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी बोल रहा हूँ जस्ट इन केस। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हम सब लोग के मेन कैरेक्टर के ऊपर, जो कि अपने पापा के साथ पानी के अंदर कुछ ना कुछ तो खोजने के लिए आया हुआ है। फिर मेन कैरेक्टर के पापा बोल रहे होते हैं कि ध्यान से देख के चलना, यहाँ पे शीशे हैं, तुम्हारे पैरों में गड़ सकते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे हाँ यार ठीक है, थोड़ी पकी हुई आवाज़ में बोलता है। और उसके बाद फिर ये सब लोग आगे जाते हैं तो फिर इन सब लोग को बहुत सारा कैंड फूड मिलता है, और उसके पापा बोलते हैं कि जितने हो सके उतने सारे ले लो। और ये उनसे पूछता है कि आखिर ये है क्या। तो फिर इसके पापा बताते हैं कि ये एक पाउडर मिल्क है, तुम्हें पढ़ने अभी आया नहीं है ठीक से। तब बोटा बताता है कि आखिर पढ़ने का फ़ायदा क्या है, हम सब लोग इसे इस्तेमाल तो कहीं कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर मेन कैरेक्टर के पापा बताते हैं कि तुम्हें भले ही अभी इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन शायद तुम्हें इन फ्यूचर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि आगे फ्यूचर में क्या आने वाला है। तो इसीलिए चुपचाप से पढ़ाई कर ले। फिर उसके बाद मेन कैरेक्टर बोलता है अरे हाँ यार ठीक है पढ़ लूँगा, फिर से बोलना शुरू हो गया यार। फिर उसके बाद फिर मेन कैरेक्टर के पापा ढेर सारे फॉर्क उठाने लगते हैं। फिर इन हम लोगों का मेन कैरेक्टर बोलता है कि अभी हम सब लोग को इनकी ज़रूरत नहीं, हम सब लोग के पास काफ़ी है। तभी पापा बोलते हैं इसके कि तुम्हें इसकी ज़रूरत कब पड़ जाए तुम्हें भी नहीं पता, इसलिए जितना हो सके उतना इसे उठा लो। और फिर तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि यार मुझे अब शक हो रहा है इसके ऊपर। अब ऐसे ही बकबक करते हुए इन सब लोग का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद फिर ये सारे सामान को एक कार्ट में बांध देते हैं, और उसके बाद फिर एक गुब्बारा सा खोल देते हैं, जिसकी वजह से ये सारे सामान ऊपर चल जाने लगता है। फिर हम सब लोग को बोटा बता रहा होता है कि मेरे पापा इस जगह को रूइंस बुलाते हैं, और बताते हैं कि ये सारी सिटीज़ कभी बहुत ज़्यादा सुनहरी हुई करती थी और बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती थी। लेकिन यार ये सारी चीज़ें आखिर खूबसूरत कैसे हो सकती है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा ग्लूमी और डरावनी दिखती है हम सब लोग को बाहर से। उसके बाद फिर हम सब लोग सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ये सब लोग बाहर आ चुके हैं अभी नदी के पार से। और उसके बाद फिर हम सब लोग को एक लड़की दिखाई जा रही होती है, जो कि मेन कैरेक्टर के पापा को पापा कह के बुला रही होती है। इसका मतलब हम सब लोग के मेन कैरेक्टर की एक बहन भी है। फिर उसके बाद मेन कैरेक्टर के पापा बाहर निकल के पूछते हैं कि तुम्हें कुछ दिखा क्या रीटा। और उसके बाद फिर रीटा बताती है कि नहीं हम सब लोग को अभी कुछ नहीं दिखा है। और फिर वो बताते हैं कि लगता है आसपास कोई जगह नहीं है जिसके ऊपर चिड़िया जाकर रेस्ट कर सकते हैं। फिर बोटा बताता है कि लगता है अब हम सब लोग के अलावा अब इस दुनिया में कोई बचा ही नहीं है। फिर रीटा बोलती है कि पापा क्या मम्मी की तरह ही सारे लोग मर चुके हैं क्या। फिर मेन कैरेक्टर के पापा सब लोग को हौसला देते हुए कहते हैं कि हम सब लोग के अलावा पक्का और भी लोग जिंदा होंगे, तुम सब लोग टेंशन मत लो। लेकिन अभी हम सब लोगों के सामने बहुत ही एक गहरा और वास्ट सी है जिसको हम सब लोगों को पार करना पड़ेगा। इसलिए हम सब लोग को उन सब लोगों से मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। नो मैटर मुझे कितना भी टाइम लग जाए उन लोगों को ढूंढने के लिए, लेकिन मैं तुम सब लोग को अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगा के हमेशा बचाता रहूँगा। और तुम सब लोग भी एक दूसरे को हमेशा बचाते रहना। फिर ये दोनों भी कहते हैं ठीक है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सब लोग को बोटा नरेट करता है कि हम सब लोग एक ही शिप के ऊपर हैं, और हम सब लोग के बहुत ही सारे काम हैं जो कि एक दूसरे के अंदर डिवाइडेड हैं। हम सब लोग के पापा वो हमेशा बोट को बनाने के लिए और रूइंस के अंदर हंट के लिए जाते हैं। मेरा काम है खाना बनाना, और रीटा का काम है लॉन्ड्री का काम करना। एक साल पहले मेरे पापा ने मुझे अलाउ कर दिया था कि मैं सरफेस के आसपास रह के हंट कर सकता हूँ, और उन्होंने जल्द ही मुझे अपने साथ रूइंस के अंदर भी ले जाना शुरू कर दिया है। और इसी तरीके से समंदर की ज़िंदगी हम सब लोग की कट रही है एक साथ। रूइंस के अंदर जब हंट होता है तो उसके बाद हम सब लोग के पास जो नई नई चीज़ें आती हैं उन सब लोग को एक्सप्लोर करना हम सब लोग का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइम होता है। और एट द एंड हम सब लोग के पास एक ऐसा रूल है जो हम सब लोग को मानना ही पड़ता है, और वो रूल है कि हम सब लोग को शाम होने के बाद चुपचाप से बोट के अंदर चले जाना है। तभी अचानक से बोट के ऊपर की सारी घड़ियां बजने लगती हैं, और उसके बाद फिर हम सब लोग देखते हैं कि मेन कैरेक्टर के पापा बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं, और चुपचाप से जल्दी से सब लोग को अंदर घुसा रहे हैं बोट के। और तभी बोटा कहता है कि अरे हम सब लोग का खाना उधर रह गया, वो हम सब लोग के पूरे हफ्ते भर का खाना है। तभी कहता है पापा कि चुपचाप से अंदर चलो, हम सब लोग के पास उसको उठाने का टाइम बचा नहीं है।
और उसके बाद हम सब लोग बोट के अंदर का सीन देख रहे होते हैं, जहाँ पे हम सब लोग एक जार के अंदर फिश को देख रहे होते हैं, जिसे रीटा लेके बैठी हुई होती है। और वो उनसे पूछती है कि क्या मैं इसको गले लगा लूं। और तभी वो सब लोग उसको चुप रहने के लिए बोलते हैं, चुप रहे। और उसके बाद फिर वो चुपचाप से उसे गले लगा के बैठ जाती है। और तभी अचानक से बोट के अंदर झटके लगने लगते हैं, और उसके बाद फिर बोटा के पापा रीटा को पकड़ देते हैं और उसको पकड़ के अपने गले लगा लेते हैं, ताकि वो सब लोग डरे ना। और उसके बाद फिर हम सब लोग को बोटा बताता है कि वो लोग आ गए हैं, और हम सब लोग को दिखाया भी जाता है कि बोट के बाहर कुछ टेंटिकल से दिख रहे हैं। और फिर अचानक से वापस से बोट के अंदर झटके लगने लगते हैं। बोटा की तो भाई फटे में आ रखी है, लेकिन उसके पापा उसको गले लगा के उसे शांत करते हैं और बताते हैं कि डरने वाली बात नहीं है, वो बस बोट को चेक कर रहे हैं, और अगर उन सब लोग को कुछ भी पता नहीं चलेगा तो वो सब लोग वापस चले जाएंगे हमेशा की तरह ही। हम सब लोग के पापा हम सब लोग को कहीं नहीं जान देते हैं जब तक वो सब लोग कहीं चले नहीं जाते हैं। वैसे मैं तब से मेन कैरेक्टर के पापा बोल रहा हूँ इससे, लेकिन इसका नाम है टियोनमा और बेटे का नाम है बोटा। वाह क्या प्रास बन गया। खैर, तो फिर ट्यून उन सब लोगों को सुला देता है, और उसके बाद फिर बोटा पूछता है कि पप्पा, जब आप सब लोग रहते थे तो क्या उस टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे लेवाइथन्स होते थे? तो फिर ट्यूनमा बोलता है कि हाँ, उस टाइम पे भी बहुत सारे लेवाइथन्स होते थे, लेकिन हम सब लोगों के पास हार्पूनर्स भी होते थे जो उन सब लोगों को मारते थे। फिर बोटा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछता है कि हार्पूनर्स वो लोग कौन होते थे? तो फिर ट्यूनमा बताता है कि हार्पूनर्स हम सब लोगों के टाउन्स को प्रोटेक्ट किया करते थे लेवाइथन्स से। और उसके बाद ट्यूनमा बताता है कि और तुम सब लोगों को पता है क्या, मैं भी उनमें से एक ही था। और उसके बाद ये कहते हुए अपना टैटू दिखा रहा होता है, जिसके ऊपर एक हार्पूनर का लोगो और नीचे 6 स्टार्स भी होते हैं। और फिर बोटा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछता है कि ये नीचे डॉट्स कौन से हैं? तो फिर ट्यूनमा बताता है कि ये डॉट्स नहीं, ये स्टार्स हैं, जो कि हम सब लोग की रैंक को डिनोट करता है। तुम सब लोग को कभी भी स्टार देखने का मौका मिला ही नहीं, शायद मैं तुम सब लोग को कभी दिखा पाऊँ। वो कुछ ऐसी चीज़ होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा शाइनी होते हैं और बस रात के टाइम पे निकलते हैं, और सितारे पूरे आसमान को भर लेते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और ऐसे ही वो बिल्कुल आसमान के अंदर बिखरे हुए मोतियों की तरह से लगते हैं। और फिर ट्यून में बता रहा होता है कि मुझे सच में यार तुम सब लोग को कभी दिखाना है वो चीज़। और उसके बाद फिर दिन हो जाता है, और फिर ये सब लोग बाहर निकलते हैं, और बोटा देखता है कि हम सब लोग के सारे खाने को लिवाइथन्स ने बेकार कर दिया है, और बोट का तो बिल्कुल कचरा ही कर दिया इन लोगों ने। लेकिन कोई बात नहीं, हम सब लोग की मेन बात यह है कि हम सब लोग सेफ हैं और हम सब लोग को कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम सब लोग लकी हैं। लकी? सही में? अरे देखो यार, हम सब लोग के बोट के ऊपर कितने खतरनाक निशान बना दिए इन लोगों ने। ऐसा लग रहा है कि वार्निंग दे रहे हैं कि हम सब लोग के टेरिटरी से निकल जाए, वरना बहुत मारेंगे पकड़ के। सही में यार, लगता है इस बार मेरा पूरा हफ्ता निकलने वाला है पूरी बोट को बनाने के लिए, और हम सब लोग के पास शायद उतने पार्ट्स हो भी ना। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो फिर क्या मैं रुइंस में जाऊँ सामान को कलेक्ट करने के लिए? तभी बोटा के पापा उसको बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड नज़रों से देखते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। भले ही दिन है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो नीचे छुपे हुए रहें। अरे पर कल तो ले गए थे ना मुझे अपने साथ। अरे पर मैंने पहले उसे चेक किया था कि वो सेफ है कि नहीं, तब मैं तुम्हें ले गया था वहाँ पे नीचे। ट्यून में बताता है कि तुम सब लोग रुइंस के अंदर कभी नहीं जा सकते इससे पहले कि तुम सब लोग 17 साल के हो जाओ। और उसके बाद फिर बोटा थोड़े हार्श वर्ड्स में बोलता है कि आप आखिर क्यों डिसाइड करोगे कि मैं जाऊंगा कि नहीं? मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ट्यून में कहता है कि बेटे, रूल मानने के लिए होते हैं, और हम सब लोगों की फैमिली में रूल्स नेसेसरी हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद बोटा बोलता है कि आखिर आप सब लोग मेरे को कब तक बच्चे की तरह ट्रीट करते रहोगे? तब टियोन में कहता है कि आखिर तुम्हें रुइंस में ही जाना है ना, तो मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ। तो फिर बोटा बोलता है बिल्कुल नहीं। इससे ये फैक्ट बदल नहीं जाएगा कि हम सब लोग बिल्कुल ट्रैप हो चुके हैं, एक फिश की तरह जो कि एक जार में बंद होती है। तभी पीछे से रीटा बोलती है कि डैडी, आप सब लोग लड़ना बंद करो यार। और वो देखो वहाँ पे चिड़िया उड़ रही है। और फिर ये दोनों लोग देखते हैं और थोड़ा सा शॉक होते हैं कि यहाँ पे सीगल्स कैसे उड़ रहे हैं। ट्यूनमा जैसे ही सीगल्स को देखता है, वो तुरंत बोटा से कहता है साइल्स को ऊपर करने के लिए, और इन सीगल्स को फॉलो करते करते ये सब लोग एक बिल्डिंग आइलैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं। बोटा और रीटा को लग रहा होता है कि यहाँ पे पक्का इंसान होंगे और हम सब लोग की मदद जरूर करेंगे। तो फिर वो सब लोग वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं और अपने बोट की ओर इशारा करने लगते हैं, लेकिन ट्यूनमा उन दोनों लोगों को तुरंत ही चुप करा देता है। और फिर कहता है तुम सब लोग सुनो, अभी अगर यहाँ पे मुझे कुछ भी होता है तो साइल्स को उठाना और निकल जाना यहाँ से। तो फिर बोटा उनसे कहता है कि आप उन सब लोग से लड़ने जा रहे हो क्या? तो टियोनमा कहता है कि ये तो उस पर डिपेंड करेगा, वो लोग अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग हैं। ये बोलते हुए वो पानी के ऊपर छलांग मार देता है, और फिर उधर से तैरते तैरते वो उस आइलैंड की ओर निकल जाता है। यहाँ से बोटा उसे पीछे से देख रहा होता है, और टियोनमा वहाँ पे पहुँच भी जाता है। वो यहाँ पे और लोगों को मदद की ओर बुलाने लगता है और कह रहा होता है कि हमें मदद की ज़रूरत है, क्या यहाँ पे कोई है? तभी उसे वहाँ पे ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ मिलती हैं। वो उधर देखता है और कुछ सोचता है और फिर चढ़ने लगता है। और फिर चढ़ते चढ़ते उसे एक दरवाज़ा मिलता है, और उसका दरवाज़ा ऐसे खुला रहता है जैसे वो टियोनमा का ही इंतज़ार कर रहा हो। टियोनमा उधर बड़ी ही सावधानी से अंदर की ओर घुसता है,
और घुसते ही कुछ ये देखता है। अगर दूसरी तरफ देखे तो अपन लोग के पंटर लोग सोच रहे होते हैं कि काश वहाँ पे अच्छे लोग रहे, अबे लोग होंगे तब ना मिलेंगे। तभी अचानक से बोटा कोई चीज नोटिस करता है और उधर पानी में उसे कुछ तो दिखता है। अगर हम टियोनमा की ओर आए तो वहाँ पे किसी चीज से चद्दर हटा रहा होता है और वो डब्बा खोलता है तो उसे वहाँ पे बहुत ज्यादा हाई एक्सप्लोजिव्स मिलते हैं। पर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और देखता है कि सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा होल हो रखा है और फिर उस छेद को देख के लग रहा होता है कि किसी ने अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक किया हुआ है। वहाँ के सरिये सारे अंदर की ओर बेंड हो चुके हुए हैं और फिर हम सब लोग देखते हैं बाहर दीवार पे तो किसी ने बहुत ज्यादा खतरनाक पंजे मारे होते हैं और ये पंजे बिल्कुल एकदम सेम है हम सब लोग के पंटर लोगों की बोट के ऊपर जो पंजे थे। और तभी अचानक से ऐसे कुछ ट्रिक होता है और फिर वो तुरंत अपने बोट की ओर भागता है और फिर रीटा को और बोटा को आवाज़ लगाता है। और तभी बोटा हम सब लोग का जा रहा होता है उस इंसान को बचाने के लिए और फिर हम सब लोग को उसके पास का लुक दिखाया जाता है जो कि इंसान तो भाई बिल्कुल तरीके से नहीं लग रहा है। और तभी टियोनमा चिल्ला के बोलता है कि वो कोई इंसान नहीं है, वापिस आओ। और फिर हम सब लोग देखते हैं कि वो चले जाता है और फिर टियोनमा बताता है कि वो गया नहीं है, वो हम सब लोग की बोट के नीचे है। और फिर तुरंत उन सब लोग को ग्रैब करता है और उसके बाद फिर हम सब लोग देखते हैं नीचे का लुक और हम सब लोग को अभी जाके एक परफेक्ट लुक मिलता है किसी एक लेवाइथन का। और हाँ, इन्हीं लेवाइथन बोलते हैं, तुम सब लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं। पूछा मैंने कुछ। और फिर हम सब लोग देखते हैं कि भाई ये बोट से कितना ज्यादा बड़ा है भाई। और फिर अचानक से ये पूरी बोट को अपने मुंह में ले लेता है। बे भाई स्नैक्स नहीं है वो। फिर हम सब लोग इसके चेहरे को देखते हैं जो कि भाई बिल्कुल बहुत गंदा है, बहुत गंदा। इसके बाद ये लिवायथन बोट को और बुरी तरीके से चबाने लगता है जिसकी वजह से टियोनमा को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। यहाँ पे टियोनमा अकेले नहीं है, यहाँ पे उसको अपने साथ ही साथ बोटा और रीटा को भी बचाना है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज में चल रहा है। और फिर हम सब लोग देखते हैं कि ये लिवाइथन अपनी पूंछ को उठाता है और फिर बोट के ऊपर मार देता है जिसकी वजह से ये सब लोग उड़ के भाई किधर और ही चले जाते हैं। और फिर हम सब लोग देखते हैं कि ये सब लोग उस आइलैंड के ऊपर ही जाके गिर चुके हैं। हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद बोटा की आंखें खुलती हैं और फिर हम सब लोग टियोनमा को देख रहे होते हैं जो कि बोटा को पूछ रहा होता है कि तुम ठीक हो। और बोटा अचानक से देखता है अपनी बहन को जो कि बेहोश हो रखी है और फिर टियोनमा बता रहा होता है कि ये इम्पैक्ट की वजह से बेहोश हो गई है, इसे अभी कुछ हुआ नहीं है और अभी हम सब लोग की कोई इंजरी नहीं हुई है, बहुत अच्छी बात है। और बोटा तभी देखता है कि टियोनमा के पेट में तो सरिया घुस रखा है, अबे यार कुछ ज्यादा ही ब्लीडिंग हो रही है इसे तो। और उसके बाद फिर टियोनमा कहता है कि अभी हम सब लोग के पास टाइम बिल्कुल नहीं है, बोटा रीटा को पकड़ और यहाँ से निकल जा चुपचाप से। और उसके बाद फिर कह रहा होता है कि मैं इस रॉड को निकालूंगा और उसके बाद फिर मैं भी चले जाऊंगा यहाँ से। ये बस दिलासा देने के लिए कह रहा है, मुझे पता है बच नहीं पाएगा ये। और फिर तुरंत ही हम सब लोग देखते हैं कि टियोनमा इसको निकालने लगता है धीरे धीरे करके। इसमें दर्द तो बहुत हो रहा होता है बंदे को, लेकिन क्या करे भाई, निकलना तो पड़ेगा ही। और फिर हम सब लोग देखते हैं कि भाई ये लिवाइथन अब उसके मुंह के सामने ही आ गया है एकदम। और फिर टियोनमा सोच रहा होता है कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे अभी सूरज एकदम तेज से निकला हुआ है लेकिन उसके बाद भी इसकी स्किन जल नहीं रही है। और फिर लेवाइथन उसके पेट के अंदर घुसे हुए सरिये को देखता है और उसके बाद उसको देखने के बाद फिर बगल में बच्चों को देखता है और उसके बाद फिर ये ओरोचिमारू वाले स्टाइल में बच्चों की ओर भागने लगता है। और उसके बाद फिर टियोनमा चिल्ला के बोलता है बोटा को कि जल्दी से लेके उसे भाग, बच वहां से। और भाई ये तोड़ते हुए उन सब लोग को मुंह में लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन एट द टाइम पे बच गया भाई, ये हट तेरी की। लेकिन बचे नहीं है अभी, ये अभी अपने टेंटिकल्स को बाहर की ओर निकालता है और उसके बाद फिर इन सब लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पे रीटा तो बेहोश हो ही गया है और बोटा की भी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। और उसके बाद फिर ये टेंटिकल को बिल्कुल ये ड्रिल की तरह बना देता है और उसके बाद फिर दीवार में घुसेड़ देता है जिससे हम सब लोग के बोटा रिटेलिएट करता है और फिर यहाँ से कहीं और निकल जाता है। और उसके बाद फिर एक कंक्रीट पैड के नीचे ही छुप जाते हैं आके और थोड़ी देर बाद कहता है कि लगता है चले गया। और उसके बाद फिर ये सामने अपने पप्पा को देखता है जो कि इसके पप्पा तो नहीं है लेकिन ये भाई लिवाइथन है जिसने अपना टेंटिकल का इस्तेमाल करके टियोनमा की शक्ल बना रखी थी। भाई कितना हरामी इंसान है भाई ये। और लगता है भाई बोटा मरने वाला है यहाँ पे। और उसके बाद फिर अपने टेंटिकल से पकड़ के इसको खींच लेता है और उसके बाद फिर अपना मुंह खोलता है और मुंह में ले लिया सीधा जैब बात। और फिर बोटा चिल्लाता है पप्पा, और पप्पा अपना सरिया निकाल के सीधा इसके टेंटिकल को लैप फाड़ के रख दिया। और भाई इसकी शक्ल देखो, और फार्मिंग कर रहा है लौंडा। भाई लिवाइथन की भी चीख निकाल दी इसने, ऐसा लग रहा है किसी ने 5-6 बैक शॉट दे दिए। लेकिन उसके बाद फिर हम सब लोग देखते हैं टियोनमा उसको थोड़ा सा फाड़ता है और उसके बाद फिर अपने बच्चे को लेके इधर की ओर निकल जाता है और फिर कहता है कि मेरे बच्चे से दूर रह ले बदतमीज मॉन्स्टर। और फिर हम सब लोग लेवाइथन की भी शक्ल देखते हैं जो कि ठीक तो बिल्कुल नहीं लग रही यार। और फिर टियोनमा कहता है बोटा से कि पत्थर के पीछे जाके छुप जाओ जाके जल्दी से। और फिर टियोनमा इस लेवाइथन को एनालाइज करने लगता है और बताता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है
और ये शायद से स्टूम से भी ज़्यादा बड़ा है। और फिर कहता है कि भाई मैं अभी और कुछ नहीं सोच सकता हूँ, मैं हार तो बिल्कुल नहीं सकता हूँ। अगर मैं हार गया तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। और उसके बाद फिर अपने ब्लेड को निकालता है और फिर इस लिवाइथन की ओर रिटेलिएट करता है और कहता है कि मैं इस चीज़ को तो मार के रहूँगा क्योंकि अभी मेरे बच्चे दांव पे लगे हुए हैं। और फिर उसके बाद ये थोड़ा सा इसको बीच में से फाड़ते हुए आगे की ओर निकलता है। और उसके बाद भाई ये तो अपना ऑरा ही बिछाने लग गया इधर उधर करके। और उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा सेक्सी सा मूव, और उसके बाद फिर वापस से लिवाइथन को बैकशॉट वाला दर्द दे दिया है। और लिवाइथन अपने हाथ से इसको मारने की कोशिश करता है लेकिन ये बच जाता है उधर से। और उसके बाद फिर से इसके ऊपर चढ़ने लगता है। और उसके बाद भाई देखो पीछे मौत की तरह एकदम चढ़ा हुआ है, उछल के इसके सर में सीधा अपना ब्लेड ही घुसेड़ दिया इसने। और फिर इसको फाड़ते हुए नीचे की ओर आने लगता है। और फिर कहता है कि शायद मैं जीत सकता हूँ क्योंकि ये पानी से बाहर है अभी। और फिर एक लात मारता है और एक बैकफ्लिप मारते हुए पीछे की ओर फ्लिप हो जाता है। लेकिन लिवायथन इसी चीज का फायदा उठा लेता है और अपनी पूंछ से टियोनमा के ऊपर बहुत ही जोर से चार्जिंग करता है, जिसके वजह से टियोनमा सीधा जाके दीवार के अंदर बैठ जाता है और बहुत ही ज्यादा खून भी निकलता है। तभी बोटा भी आके यहाँ पे देखता है और थोड़ी देर में टियोनमा नोटिस करता है साइड में एक रस्सी को और उसके ऊपर से पकड़ के नीचे से सिरे को काट देता है। और रस्सी के साथ बहुत सारा वेट जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से टियोनमा भी ऊपर की ओर चले जाता है। और फिर एक डंडे को देखता है जिसके सामने वाला हिस्सा बहुत ही ज़्यादा नुकीला था और उसको पकड़ता है और उस डंडे को उखाड़ के इस लेवाइथन के मुंह में आर पार कर दिया भाई सीधा। और भाई बोटा देख के कहता है कि भाई मेरे पापा तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, वो तो इस बड़े से लेवाइथन के सामने एक्चुअली जीत रहे हैं यार। और अगर अब हम टियोनमा के ऊपर आए तो फिर हम लोग देखते हैं कि भाई उसने डंडे को मुंह के बीच में फंसा दिया इस लेवाइथन के, और उसके बाद फिर उसके मुंह के अंदर से ही फाड़ना शुरू कर दिया उसको। हम सब लोग को एक वक्त को लग रहा था कि अभी हम सब लोग टियोनमा जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डंडा बीच में से टूट जाता है और लेवाइथन के दांत टियोनमा के अंदर आर पार हो जाते हैं। और फिर बोटा ये देखता है और भाई उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। और फिर टियोनमा उसको आखिरी बार देखता है और उसको वक्त याद आने लगता है कि वो कैसे उनकी केयर किया करता था। जब भी बोटा एक डाइव के बाद वापस से सरफेस पर नहीं आता तो फिर उसका दिल कैसे फटने को होने लगता था। और जब भी बोट शेक होती थी तो फिर उन सब लोग को गले लगा के कंफर्ट करना याद आता है। और फिर सच बताता है कि वो भी डरा हुआ था, लेकिन इस वजह से नहीं कि वो लेवाइथन से डरता था, इस वजह से कि वो उन सब लोगों को खोना नहीं चाहता था। और फिर एट दी एंड वो बोटा को आई लव यू बोलता है और फिर रेलिक से निकले हुए एक्सप्लोजिव को निकालता है और फिर उस लेवाइथन के अंदर डालता है और बूम, लेवाइथन के साथ साथ खुद को भी खत्म कर लेता है। उसके प्रेशर की वजह से बोटा भी काफी पीछे चले जाता है और लेवाइथन की तो भैया मैयत ही निकल गई। और फिर बोटा देखता है और कहता है डैड, और फिर उनके चश्मे को देखता है और भाई फूट फूट के रोने लगता है। फिर हम सब लोग का सीन शिफ्ट होता है और फिर हम सब लोग देखते हैं बोटा को जो कि अपने पापा को बुला रहा होता है और पूछता है कि आप कहाँ पे हैं। तभी वो देखता है रीटा को और उसके बाद फिर कहता है कि तुम आखिर रो क्यों रही हो और पापा कहाँ पे है। और फिर रीटा एक तरफ इशारा करती है और वो देखता है कि वहाँ पे टियोनमा मरा पड़ा हुआ था। और उसके बाद फिर बोटा अचानक से अपने पापा का नाम चिल्लाने लगता है और उसके बाद फिर रीटा आके पीछे से कहती है कि मुझे पीछे मत छोड़ो। और उसकी कुछ शक्ल ऐसी दिख रही थी जिसको देख के भाई बोटा की फटे में आ जाती है। और उसके बाद अचानक से एक लाइटनिंग होती है और फिर बोटा अपने सपने से उठता है और उसके बाद फिर रीटा की शक्ल देखता है और उसके बाद फिर खुद भी रोने लगता है। और उसके बाद सोचता है कि मुझे लगता था कि वो हमेशा मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन मुझे अब पता चला कि वो मुझे हमेशा इस समंदर से और लेवायथन से बचाने की कोशिश कर रहे होते थे। और फिर वो शक्ल भी याद आती है टियोनमा की जब वो आखिरी वक्त में रीटा को सेफ रखने के लिए बोल रहा होता है। और फिर वो रीटा को गले लगा के रोने लगता है और कहता है कि डैड अब हम सब लोग के साथ नहीं है, रीटा और मैं, अब हम सब लोग को इस बड़े से समंदर में सरवाइव करना है। और उसके बाद फिर कुछ टाइम हो जाता है और फिर बोटा देख रहा होता है कि उसके बोट के जो थोड़े से स्टफ बचे हुए थे जो कि तैर के आइलैंड की ओर ही आ चुके थे, और फिर उसे उठाने लगता है और रीटा को भी बोलता है कि दिन में सपने देखना बंद करो और हम मेरी यहाँ पे मदद करो। और फिर रीटा बोलती है कि पापा कहाँ पे हैं। उसकी ये बात सुन के भाई बोटा के पास कोई शब्द भी नहीं रहते हैं बोलने के लिए। और फिर रीटा खुद ही समझ जाती है कि अब वो कुछ नहीं है होने वाला, अब वापस नहीं आएंगे वो, और फिर से रोने लगती है। और उसके बाद फिर बोटा उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है और भाई वो भी रोने लगता है। और उसके बाद फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद फिर हम सब लोग देखते हैं जो कि रीटा को बता रहा होता है कि यही सारे सारे स्टफ से जो मैं बचा पाया था। रीटा बोल रही है कि क्लॉक्स तो अभी भी वर्क कर रही हैं, हम सब लोग इसे अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर बोटा कहता है कि भाई लिवायथन्स तो दिन में भी अटैक कर रहे हैं, इनका इस्तेमाल करके फ़ायदा है क्या। तभी अचानक से रीटा के पेट में से आवाज़ आती है और फिर बोटा बोलता है तुझे भूख लगी है। फिर कहते हैं कि रीटा नहीं लगी है मुझे। फिर से पेट आवाज़ करता है
और फिर कहती है कि नहीं लगी मुझे भूख। और फिर कहता है कि बोटा चल मेरे को कुछ काम करने दे इसके साथ। और फिर बोटा देख रहा होता है कि हम सब लोग के सारे सारे खाने तो पानी में जा चुके हैं और हम सब लोग की हारपून गन भी जो थी हम सब लोग के पास नहीं है। और तभी वो देखता है कि ढेर सारे फॉर्क गिरते हैं कहीं से। और उसके बाद फिर उसको वापस से टियोनमा याद आता है, जो कि कह रहा होता है कि शायद हम सब लोग के पास बहुत सारे हों और हम सब लोग को इन सब लोग की ज़रूरत कब पड़ जाए वो उससे अभी पता चलती है। भाई फिर से वो रोने लगता है इसको देख के, लेकिन उसके बाद फिर रोने का टाइम भी नहीं है इसके पास। और उसके बाद फिर ये इसको एक हारपून बना लेता है इससे करके। और उसके बाद फिर ये समंदर की ओर देखता है और कहता है कि मुझे जाना चाहिए अगर वहाँ पे फिर से लिवाइथन रहा तो। लेकिन यार मुझे डरने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर रीटा उसे रोकने लगती है, कहती है कि भाई रुक जा यहाँ पे मत जा। लेकिन तभी वो बगल में एक क्रैब देख लेता है और उसके बाद फिर इसका डिनर का तो प्लान बन गया। और उसके बाद फिर रीटा खा रही होती है, लेकिन कहती है कि तू भी खा ले आजा। लेकिन कहता है कि बोटा नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। भूख कैसे लगेगी, बड़ा तो ये है ना। और उसके बाद भाई इसकी टेंशन कि हम सब लोग के पास खाने को कुछ बचा नहीं है। ये रेन वाटर को हार्वेस्ट कर रहा होता है, भाई इसे इतना तो आता है एटलीस्ट। और उसके बाद फिर इसे याद आता है कि ये भी ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। और उसके बाद फिर उसको एक और बात याद आती है टियोनमा की, जब उसे बता रहा होता है कि तुम्हें समुद्र का पानी पीना कैसे आता है पता है। और उसके बाद कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि हम सब समुद्र के पानी को हार्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद फिर वो थोड़े से स्टेप्स बताता है उसे। और उसके बाद फिर हम सब लोग देखते हैं कि वो एक मैकेनिज्म बना देता है जिससे हम सब लोग के समुद्र का पानी हार्वेस्ट हो सकता है। और फिर कहता है कि हाँ ये काम बन सकता है। और फिर उसके बाद फिर एक मैकेनिज्म बनाता है और जिससे वजह से हम सब लोग को देखते हैं कि वो बहुत सारा पानी कलेक्ट कर लेता है और ये नमकीन भी बिल्कुल नहीं है। और फिर ये दोनों लोग मिलके नाचने लगते हैं। और फिर इन सब लोगों को याद आता है कि हम सब लोग के पापा ने बहुत सारी चीज़ें हम सब लोग को सिखा दी हैं। और फिर बोटा बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि मैं रीटा के साथ यहाँ कब तक रहने वाला हूँ, लेकिन जब तक भी रह रहा हूँ तब तक मेरे को इस आइलैंड को पूरा मेमोराइज कर लेना चाहिए। उसके बाद हम सब लोग देखते हैं कि बोटा और रीटा कहीं जा रहे होते हैं। एक दूसरे की मदद करते करते ये सब लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं और ये वही वाला रूम है जहाँ पर टियोन माँ को रेलिक्स मिले हुए थे। तभी ये सब लोग को एक स्केलेटन दिखता है वहाँ पे, जिसके अंदर से ढेर सारे कीड़े बाहर आ रहे होते हैं। ये दोनों लोग को देख के तो देखो कैसी शक्ल बन गई इन लोगों की। रीटा तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है और उससे पूछती है कि आखिर ये लोग हैं कौन। और बोटा बता रहा होता है कि शायद ये सब लोग यहीं पे रहा करते थे, यहाँ पे शायद कुछ फैमिलीज भी रहा करती होंगी। तभी बोटा वहाँ पे जाता है, एक चादर को हटाता है और उसको वहाँ पे गैसोलीन का डब्बा मिलता है। इसे लग रहा होता है कि उसके अंदर पानी होगा, लेकिन स्मेल करने के बाद पता चलता है कि ये तो गैसोलीन है। और उसके बाद फिर इसको ये मिसाइल भी मिलती है जिसका इस्तेमाल टियोन मान ने लेवाइथन के अगेंस्ट किया था। और फिर इसको हाथ में लेता है और याद करता है कि कैसे टियोन मान इस्तेमाल करके लेवाइथन की चीथड़े उड़ा दिए थे। और उसके बाद फिर ये सोचता है कि जैसे मेरे डैड ने उस लेवाइथन से फाइट किया था, क्या मैं कभी वैसा कर भी पाऊंगा। आखिर मैं ऐसे सिचुएशन में रीटा को बचाऊंगा कैसे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सब लोग देखते हैं बोटा और रीटा को जो कि कैंप फायर जला के बैठे हुए रहते हैं। यहाँ पे बोटा अपना फोर्क से टूल बना रहा होता है ताकि ये फूड कलेक्ट कर सके सी से। और फिर कह रहा होता है कि अगर वो सब लोग वापस आए तो फिर मैं स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके रीटा को प्रोटेक्ट करूंगा, आखिर डैड ने भी लास्ट बार यही कहा था। तभी बोटा को स्वॉर्ड के ऊपर एक बटन दिखता है जिसे वो घुमा देता है और जिसकी मदद से स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा तेज से एक्सेलरेट करती है और बोटा सीधा जाके पोल के अंदर भिड़ जाता है। और फिर रोने लगता है और आके पीछे से रीटा कहती है कि तू रो रहा है। तब कहता है कि नहीं 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 रो रहा हूँ। तभी उसे रीटा अपने साथ लेके जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ पे एक अजीब चीज़ मिली है। और फिर जाके दिखाती है तो एक दरवाजे के पास उसे कह रही होती है कि यह दरवाज़ा यहाँ पे बहुत अजीब लग रहा है मुझे। तभी बोटा उसे खोलता है और उसके अंदर उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक बेसमेंट भी है। रीटा बता रही होती है कि सारे केकड़े वहाँ नीचे चले गए हैं और बोटा बोलता है कि शायद वहाँ पे कुछ जरूरी हो सकता है तो मैं वहाँ पे जाके चेक करूंगा। तभी रीटा उससे कह रही होती है कि संभाल के जाना, अपने आप को चोट मत लगा लेना। अब बोटा यहाँ पे हिम्मत दिखा के अंदर घुस तो गया है, लेकिन जैसे जैसे अब नीचे अंधेरा बढ़ रहा है भाई बोटा का भी यहाँ पे टेम्पर लूज हो ही रहा है। और तभी उसे अचानक से एक मछली उछलते हुए वहाँ पे दिखती है और वो वहाँ पे हैरान हो जाता है कि आखिर ये यहाँ पे कैसे हो सकता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं और ये नीचे एक बूढ़ा लेक से जगह से बन रखा है। भोटा इसे देखने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे लग रहा होता है कि अपन लोग की अभी कुछ टाइम के लिए समस्या दूर हो चुकी है। और उसके बाद फिर वो अंदर आराम से जाके मछलियाँ पकड़ने लगता है और एक तो पकड़ भी लेता है। लेकिन अचानक से तभी वो एक चीज़ नोटिस करता है और जब भी वो वॉल के पास जाता है तो एक मेम्ब्रेन को नोटिस करता है। और तब उसे पता चलता है कि वो तो अब कैंट्रा सी के नेक्स्ट के अंदर ही जा चुका है। और मैं तुम सबको बता दूं, जो ये कैंट्रा सी में नाम ले रहा हूँ ये इस बड़े वाले लेवाइथन का नाम है। और तभी जब बोटा देखता है तो उसके पीछे से एक एग हैच भी हो जाता है और उसके पीछे से उसके पैर पे पकड़ लेता है
भाई बोटा की यहाँ पे जान मुंह में आ चुकी है। अब वो उसके पैर को पकड़ लिया रहता है और वो तो उसके पैर को खा ही लेता है, लेकिन अचानक से उसने अपना हार्पून सा जो बना रखा था उसकी आंखों में घुसा दिया, जिसकी वजह से उसने उसका पैर को छोड़ दिया अभी के लिए। अभी यहाँ पे बोटा जल्दी से जल्दी तैर के ऊपर की ओर आ जाता है और फिर बोलता है कि यहाँ पे इसके इतने सारे एग कैसे आ सकते हैं। भाई ये लेवाइथन फिर भी बाहर की ओर आ जाता है और भाई ये सूरज की रोशनी में पता नहीं जल क्यों नहीं रहे हैं और बोटा के ऊपर अटैक भी कर देता है। बोटा यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बचता है और ऊपर भगते हुए जाता है और तुरंत जाके ऊपर से दरवाजा लगा देता है। भाई ये लिवाइथन अभी भी नहीं रुका है, ये तो दरवाजे के अंदर अपना पंजा ही घुसा दिया है, लेकिन बोटा अपनी तलवार को उठाता है और दरवाजे के अंदर ही बहुत बड़ा छेद कर देता है उसकी मदद से। और उसके बाद फिर देखता है तो फिर दरवाजा शांत हो गया है अभी, और उसके ऊपर चुपचाप से ढेर सारे पत्थरों को रख देता है ताकि अभी ये वापस से बाहर ना आ सके। भाई इतना सब करने के बाद तो कई बोटा की जान में जान आती है। तभी वो नोटिस करता है उसकी बहन तो यहाँ पे है ही नहीं। वो भागता है रीटा को चिल्लाते हुए और देखता है कि वो एक नदी के किनारे जाके खड़ी हो रखी है। बोटा उधर चिल्ला के उसे बता रहा है कि नदी से दूर हो जाओ, वहां पे लेवाइथन आ सकते हैं। और फिर वो किसी की ओर तो इशारा करती है और उसके बाद फिर वो नदी में देखता है कोई तो वहां पे खड़ा हुआ है और वो कह रही होती है शायद से वो कोई ह्यूमन है, लेकिन बोटा को पता है भाई कि वो लेवाइथन है और वो यहाँ पे भी आ चुका है। और फिर उसके बाद बोटा को पता चलता है कि बड़ा वाला कैंट्रासी अभी तक मरा नहीं है। अभी कैंट्रासी ने अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करके बोटा के पप्पा का जो भेष धारण कर रखा होता है, और रीटा को लगता है कि भाई वो उसके पप्पा वापस आ चुके हैं, तो बोट लेके तुरंत चुपचाप से उसके पीछे भाग लेती है उसको वापस से बचाने के लिए। अब इस बेचारी को कौन ही बताएगा कि और मुसीबत ही खड़ी कर रही है। बोटा जल्दी से जल्दी अपनी बहन को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है और नोटिस करता है कि साइड में एक छेद है जहाँ से बेबी लिवाइथन्स बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अभी सनसेट भी हो चुका है। और हाँ, मैंने नोटिस नहीं किया था कि बेसमेंट के अंदर वो सन की लाइट आ नहीं रही थी, जिस वजह से वो बेबी लिवाइथन अभी जल नहीं रहे थे। और अभी यहाँ पे सनसेट हो चुकी है, इसलिए ये लोग बाहर निकल रहे हैं बहुत तेजी से। और अपनी बहन को बचाने के लिए बोटा जल्दी से जल्दी इसके बोट के पास जाता है, पर अभी बहुत देर हो चुकी है। इसलिए बोटा ने अभी अपनी बोट को खींच लिया एक लैंडमार्क की ओर और फिर अपनी बहन को चढ़ा के फिर चुपचाप से खुद भी चढ़ जाता है ऊपर। बोटा को पता है कि ये छोटा सा बिल्ड ज्यादा देर तक इन लिवाइथन्स को झेल नहीं पाएगा, और हम सब लोग की मेन आइसलैंड भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पर हम सब लोग उधर जा नहीं सकते क्योंकि जैसे ही हम लोग कूदेंगे ये लोग हम सब लोग को निकल जाएंगे। और फिर वो अपने आप को इमेजिन करने लगता है जो बेबी लिवाइथन है इसको चबा रहा है और उधेड़ रहा है बीच में से ही। और अभी बोटा जितनी भी दुनिया की सारी नेगेटिव चीजें थी सारी की सारी अपने दिमाग में सोचने लगता है और कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब हम सब लोग मर जाएंगे। लेकिन तभी उसके दिमाग में उसके पापा की बात एक ट्रिक होती है, वो बात जो कि उसने अपने आखिरी वक्त पे कही थी कि रीटा को तो प्रोटेक्ट करियो। और उसके बाद फिर बोटा अपने पापा का ब्लेड उठा के कहता है कि मैं इतनी आसानी से तो नहीं मरूंगा, मेरे पापा ने अपनी जान दे दी तुम सब लोगों से लड़ते लड़ते ताकि वो मुझे बचा सके, तो मैं उनके सेक्रीफाइस को ऐसे वेस्ट तो नहीं होने दूंगा। और उसके बाद फिर फुल रेज अप होके एक लेवाइथन को बीच में से ही काट देता है और कहता है कि बस मैंने कर दिया सब कुछ। लेकिन अचानक से उसके पीछे से और दो लेवाइथन उसके पीछे चढ़ जाते हैं। वो उन सब लोग की ओर अपने वेपन को घुमाता भी है, लेकिन उन सब लोग के साथ साथ वो दोनों लोग भी गिरने लगते हैं। लेकिन बोटा अपने उस छोटे से बिल्ड का इस्तेमाल करके अपनी बहन को पकड़ता है और एक बहुत ही लंबी छलांग मारता है, जिसकी मदद से वो बोट के अंदर सीधा गिर जाता है जाके। और देखता है कि लेवाइथन्स तो अपने एक दूसरे को ही खाने लग गए हैं। वो सब लोग बिना टाइम बर्बाद किए चुपचाप से अपने आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। लेकिन ये हरामी लेवाइथन्स उन्हें अभी भी कहाँ ही छोड़ने वाले हैं। दोनों लोग भाग रहे होते हैं लेकिन पीछे से ये लोग भी दौड़ा लेते हैं उन लोगों को। बोटा जल्दी से जल्दी करके अपने आइसलैंड पे वापस से पहुंच जाता है और उसके बाद फिर रीटा बोल रही होती है कि हम सब लोग की जस्ट पीछे ही हैं। बोटा जल्दी से जल्दी अपनी बहन के ऊपर चढ़ा के फिर जल्दी से पीछे से अपने प्लैंक्स को काटने लगता है ताकि लेवाइथन भी ऊपर की ओर ना आ जाए। लेकिन उसके काटने से पहले ही लेवाइथन उसके अपना पंजा रख देता है और बोटा अपना पीछे हो जाता है। और फिर से सब लोग ऊपर जाने लगते हैं और पीछे से लेवाइथन भी दौड़ाने लगता है इसे। लेकिन उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा था और इतना भारी था कि वो प्लैंक ही टूट जाता है। लेकिन हरामी लिवाइथन तो बहुत ज्यादा है, ये पीछे से उसके पंजा भी मार देता है बोटा के। ये लिवाइथन तो और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इन सब लोग की बॉडी इतनी भारी होती है कि ये सब लोग दीवार को क्लाइम कर ही नहीं सकते हैं। और भाई बोटा आखिरी में आके कहता है कि बच गए भाई, मरे नहीं हम लोग। लेकिन रीटा बोलती है कि तुमने बहुत ज्यादा डैमेज ले लिया है, तुम पीछे से ब्लीड भी बहुत ज्यादा कर रहे हो। लेकिन कहता है कि अभी भाई ठीक है यार इतना। और फिर ये सब लोग कमरे के अंदर जाने लगते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कमरे में तो इन सब लोग का कोई और ही मेहमान इंतजार कर रहा है। हाँ, तेरी गाड़ मरी है, गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी। भाई ये लिवाइथन जैसे ही बोटा को अपने सामने देखता है भाई ये इसको अपने पंजे के नीचे धर लेता है। ये लिवाइथन तो आज बोटा को फाड़ के खा ही लेता, लेकिन अचानक से रीटा ने उसकी आंखों में सरिये ठेल दिया है। भाई ये लिवाइथन दोनों आंखों से काना हो चुका है और उसके बाद फिर ये इधर उधर पागलों की तरह हाथ फेरने लगता है। और अभी हम सब लोग को इसके विजन से दिखाया जा रहा होता है कि जिसको एकदम ब्लर ब्लर दिख रहा होता है, लेकिन सामने इसको रीटा दिख जाती है
और भाई उधर सूंघ के पहुंच जाता है भाई। ये इसके सामने अपने नाखून लगाने लगता है। तभी अचानक से बोटा इसको पीछे से इशारा करता है। और फिर लेवाइथन जैसे ही इसके सामने देखता है तो इसके मुंह में गैसोलीन का डब्बा ही पकड़ा देता है। और फिर उसके बाद अपने पप्पा की कटाना इस्तेमाल करते हुए सरिये के ऊपर एक बहुत ज़्यादा ज़ोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से चिंगारी पैदा होती है और गैसोलीन में आग लग जाती है, जिससे लेवाइथन की भी लंका लग जाती है। और फिर उसके बाद रीटा को चुपचाप से सीढ़ियों के ऊपर से निकालने लगता है और तभी देखता है कि आग उस एक्सप्लोजिव के पास पहुंच चुकी है। और बोटा को याद आता है कि इसके पास आग पहुंची थी पिछली बार तो क्या हुआ था। तो फिर इसको पता चल जाता है कि अभी यहाँ क्या होने वाला है, तो ये सब लोग जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलते हैं। और फिर जैसे ही वो एक्सप्लोसिव फटता है तो वो भाई पूरे आइलैंड को ही ले डूबता है। नीचे जो बेबी लिवाइसन थे उन सब लोग की भी लंका लग जाती है और बोटा और रीटा दोनों लोग ही पानी में गिर जाते हैं। और जो छोटे छोटे जितने भी कंक्रीट के टुकड़े थे वो सारे के सारे लेवाइथन के अंडों के ऊपर ही जाके गिरने लगते हैं, जिससे वो सारे क्रश हो जाते हैं। बोटा रीटा को पकड़ता है और फिर एक छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ता है और देखता है कि पूरा पूरा आइलैंड डूब गया। लेकिन अभी भी सारे लेवाइथन्स नहीं मरे हैं और उसके पीछे भी एक आ जाता है तुरंत ही। और बिना कोई टाइम गवाए हुए सारे लेवाइथन इन दोनों के ऊपर दबा के चढ़ने लगते हैं और उसके बाद फिर हम सब लोग देखते हैं बोटा और रीटा का हंट दोबारा चालू हो चुका है। और भाई बोटा थोड़ा देर इन सब लोग को टैकल करने के लिए इन सब लोग के मुंह में तलवार देता है, लेकिन इन सब लोग के लिए काफ़ी है नहीं बिल्कुल भी। और फिर हम सब लोग सुनते हैं बोटा की मन की कुछ बातें, जो कि कह रहा होता है कि मुझे अभी यहाँ पे बिल्कुल भी मरना नहीं है। और फिर इसको यहाँ पे यमराज दिखने ही लगे होते हैं। तभी अचानक से उस लेवाइथन के ऊपर किसी का तो हमला आता है लगता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और फिर हम सब लोग दूर एक कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि एक आंख से कानी है। ओके, एक और बार। और फिर हम सब लोग देखते हैं दूर एक नए कैरेक्टर को, जो हम सब लोग को इस स्टोरी में इंट्रोड्यूस हुआ है। अब ये कौन है तुम सब लोग को अगली वीडियो में पता चलेगा, अभी मैं बताने वाला नहीं हूँ। तब तक तुम सब लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी ले आऊँगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं तुम सब लोग से कहना चाहता हूँ कि अवयुग भैया के चैनल पे वापस से स्ट्राइक आ चुकी है और इस बार पीटी चैनल ने किसी अलग ही कंपनी मार दी है। मैंने उनका चैनल अपने टाइटल में टैग कर दिया है, तो फिर तुम सब लोग चाहो तो वहाँ पे जाके सपोर्ट भी दिखा सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत उन्हें बहुत ज़्यादा है।